हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शुभम लेक्चर चैनल। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर क्लास 12 इंग्लिश के साथ साथ सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है। तो इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर ए गर्ल विथ ए बास्केट, जो कि प्रोज का फर्स्ट चैप्टर है, इससे हम 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। आपको पता होगा कि क्लास 12 में इंग्लिश के पेपर में प्रोज सेशन से 4 नंबर का जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं सभी चैप्टर का आपको बताऊंगा। पहले मैं ए गर्ल विथ ए बास्केट फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करूंगा। अगर इन चारों को आप तैयार कर लेते हैं तो किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर से, ठीक है। तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहें। तो आज हम 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि कई बार पूछे भी जा चुके हैं आपके एग्जाम में, और इन सभी का PDF फाइल भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा क्वेश्चन और आंसर के साथ। लेकिन जो क्वेश्चन और आंसर मैं बताऊंगा वो हिंदी मीनिंग के साथ बताऊंगा ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका क्या, हु बियर दीज चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट्स, व्हाट इंफॉर्मेशन डज द राइटर गिव अबाउट यू अबाउट देम। यानी कि वो चिल्ड्रेन, वो बच्चे कौन थे जो टोकरियां बेच रहे थे, लेखक ने उन बच्चों के बारे में कौन सी सूचना हमें दी है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो देखिए क्या है आंसर आपका। तो देखिए, जो बच्चे थे द चिल्ड्रेन, ठीक है। तो आंसर मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग आंसर हमारे साथ लिखते चलिए। उसके बाद में मैं इसका हिंदी मीनिंग भी बताऊंगा। तो द चिल्ड्रेन हु वेयर सेलिंग, ठीक है, सेलिंग बास्केट्स, ठीक है। आप हमारे साथ लिखते चलिएगा। अभी मैं इसका हिंदी मीनिंग भी बताऊंगा। वेयर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, ठीक है, चिल्ड्रेन। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर, हु वियर दीज चिल्ड्रेन फेलिंग बास्केट, तो इसका तो आंसर इतना हो गया। अब इसका आंसर हम देखते हैं, व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द राइटर गिव अबाउट देम। ये दोनों एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके आंसर को हम लिख लेते हैं नीचे। तो देखिए, दे वियर द सन्स एंड डॉटर्स, ठीक है, ऑफ द पीपल हु हैड टू रन अवे फ्रॉम, ठीक है। आंसर मैं लिख दे रहा हूँ, अभी मैं इसका हिंदी भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो फ्रॉम पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, द चिल्ड्रेन हु बियर फेलिंग बास्केट, ठीक है। पहला क्वेश्चन का आंसर देखिए, हु बियर दीज चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट। इसको मैंने 2 पार्ट में छोटे छोटे आपको समझाने के लिए बांट रखा है। तो देखिए, द चिल्ड्रेन, वो बच्चे, हु बियर सेलिंग बास्केट, जो टोकरियां बेच रहे थे, बियर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, यानी कि शरणार्थी बच्चे थे। तो जो बच्चे टोकरियां बेच रहे थे वो शरणार्थी बच्चे थे, ठीक है। अब देखिए हमें लेखक ने उनके बारे में क्या सूचना दी है। तो देखिए उनके बारे में क्या बताया है, दे वियर द सन एंड डॉटर्स ऑफ द पीपल, ठीक है। यानी कि दे वियर, वे थे सन्स एंड डॉटर, पुत्र और पुत्रियां, ठीक है, ऑफ द पीपल, उन लोगों के, हु हैड रन अवे, जो भाग आए थे, फ्रॉम पाकिस्तान से, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, बंटवारे के समय। यानी कि ये वे पुत्र और पुत्रियां, यानी कि बच्चे थे, जो उन लोगों के बच्चे थे जो इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे के समय भाग आए थे, ठीक है। कहाँ से? पाकिस्तान से। तो इसका आंसर देखिए, द चिल्ड्रेन, वे जो बच्चे टोकरियां बेच रहे थे वे शरणार्थी बच्चे थे, और वे उन लोगों के पुत्र और पुत्रियां थे जो बंटवारे के समय पाकिस्तान से इंडिया चले आए थे, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर समझ में आया। तो ऐसे में दूसरा क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर से लिया है, वो देखिए, इसका PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट फोर्स द राइटर टू बाय द लिटिल गर्ल्स बास्केट। इसका आंसर छोटा सा है, तो देखिए क्या है इसका आंसर, ठीक है। तो देखिए, द रिफ्यूजल ऑफ द मनी एज ग्रेच्युटी, ठीक है, बाय द
बाय द लिटिल गर्ल फोर्स्ड द राइटर टू बाय द बास्केट। ठीक है, अब देखिए इसका हिंदी क्या होगा। द रिफ्यूजल ऑफ द मनी एज ग्रेट्यूटी बाय द लिटिल गर्ल फोर्स द राइटर टू बाय द बास्केट। यानी कि द रिफ्यूजल मतलब होता है इनकार करना। ठीक है, तो इनकार ऑफ द मनी धन रुपए से एज ग्रेट्यूटी उपहार के रूप में बाय द लिटिल गर्ल छोटी बच्ची फोर्स्ड मतलब उन पर जो है राइटर पर फोर्स किया द राइटर पर टू बाय द बास्केट टोकरी खरीदने के लिए। यानी कि क्या हुआ, जो बच्ची थी उसको जो लेखक थे वो उपहार के रूप में कुछ रुपए दे रहे थे। ठीक है, जिसको लेने से उस बच्ची ने इनकार कर दिया, इसलिए मजबूर होकर लेखक को टोकरी खरीदना पड़ा। तो समझे आप कि पैसे से इनकार जो किया था उस बच्ची ने, उपहार के रूप में जो लेखक उसे पैसा दे रहे थे और उस बच्ची ने इनकार कर दिया, उसी को देखकर मजबूरवश लेखक ने उससे टोकरी ले ली, उसे मजबूर होकर लेना पड़ा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका आता है, ये क्या है। तो देखिए व्हाई डिड द मिलियंस ऑफ पीपल लीव पाकिस्तान फॉर इंडिया। यानी कि मिलियन लोगों ने, लाखों लोगों ने, करोड़ों लाखों लोगों ने पाकिस्तान को क्यों छोड़ दिया। ठीक है, और इंडिया में क्यों आ गए, पाकिस्तान को इंडिया के लिए क्यों छोड़ दिया। तो इसका भी आंसर है छोटा सा, देखिए क्या है। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन मिलियंस ऑफ पीपल लेफ्ट पाकिस्तान फॉर इंडिया। ठीक है, ये तो क्वेश्चन समझ लीजिए आप, आंसर आपका मेन यही होगा, ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस। ठीक है, तो रिलीजियस फैनाटिज्म। ठीक है, तो इसका आंसर भी सिंपल है। देखिए क्या है, व्हाई डिड मिलियंस ऑफ पीपल लीव पाकिस्तान फॉर इंडिया। यानी कि लाखों लोगों ने, मिलियन लोगों ने पाकिस्तान को इंडिया के लिए क्यों छोड़ दिया। ठीक है, तो देखिए एट द टाइम ऑफ पार्टीशन मिलियंस ऑफ पीपल लेफ्ट पाकिस्तान फॉर इंडिया ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनाटिज्म। यानी कि बंटवारे के समय मिलियन लोगों ने पाकिस्तान को छोड़कर, मिलियन लोग पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया में इसलिए आ गए क्योंकि फियर ऑफ रिलीजियन फैनाटिज्म, यानी कि धार्मिक कट्टरता को की भय से वे पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया में आ गए। तो इसका अगर हमें एक शब्द में आंसर को देखें तो बंटवारे के समय मिलियन लोगों ने धार्मिक कट्टरता के डर से पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया में आ गए। ठीक है, समझ में आया, बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, बस इतना समझ लीजिएगा कि धार्मिक कट्टरता के डर से वो पाकिस्तान से इंडिया आ गई। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन था अपना। चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो देखिए हमारा चौथा और लास्ट क्वेश्चन क्या है, यह है कि व्हाई डिड द राइटर विलियम सी डगलस फॉल इन लव विथ इंडिया। यानी कि विलियम सी डगलस जो लेखक थे वो भारत के प्यार में क्यों गिर गए। ठीक है, यानी कि उन्हें भारत से प्यार क्यों हो गया। तो देखिए इसका भी आंसर सिंपल है। देखिए आंसर नंबर 5 है, द राइटर फाउंड। ठीक है, दैट द पीपल ऑफ इंडिया वेयर प्राउड एंड ग्रेसियस। ठीक है, ग्रेसियस इवन, अभी मैं हिंदी भी इसका बताऊंगा, इन पावर्टी, इवन इन पावर्टी। ठीक है, दिस वाज द रीजन ही लव्ड इंडिया।
ठीक है, तो एक बार हम इसका हिंदी निकाल लेते हैं। तो देखिए वाई यानी कि लेखक विलियम सी डगलस भारत से प्यार क्यों करने लगी। तो देखिए द राइटर फाउंड दैट द पीपल ऑफ इंडिया बियर प्राउड एंड ग्रेसियस इवन इन पॉवर्टी, दिस वाज द रीजन ही लव्ड इंडिया। तो देखिए इसका क्या होगा, यानी कि जो राइटर है उन्होंने पाया कि इंडिया के लोग जो हैं वो पावर्टी का मतलब होता है गरीबी में, ठीक है, इन पॉवर्टी का मतलब गरीबी में, और प्राउड का मतलब होता है गर्वित, और ग्रेसियस का मतलब होता है शालीन, ठीक है। तो उन्होंने लेखक ने पाया कि भारत के लोग गरीबी में भी गर्वित और शालीन थे, यानी कि गरीबी में भी, इन पॉवर्टी में भी वो प्राउड एंड ग्रेसियस रहते थे, इसीलिए वो इंडिया, यही कारण था कि वो इंडिया से इतना प्यार करने लगे। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं। द राइटर फाउंड दैट द पीपल ऑफ इंडिया बियर प्राउड एंड ग्रेसियस इवन इन पॉवर्टी, यानी कि लेखक ने पाया कि भारत के लोग गरीबी में भी गर्वित और शालीन थे, इसलिए यही रीज़न था कि जो विलियम सी डगलस जी हैं वो इंडिया से इतना प्यार करने लगे, इंडिया के प्यार में गिर गए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप चारों क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर सकते हैं हिंदी मीनिंग के साथ। तो ऐसे ही मैंने 2-3 वीडियो और बताए हैं जिसमें मैंने आपको हिंदी मीनिंग के साथ इन क्लास 12 इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर बताए हैं, शॉर्ट स्टोरी के भी, प्रोज के भी, ठीक है। तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। अभी मैं और भी आपको चैप्टर वाइज बताऊंगा धीरे धीरे, तो पीडीएफ भी जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई भी क्वेरी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, आप लोग तैयारी करते रहिए। कैसा लगा वीडियो, अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू।